मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग। रात को काफ़ी रात हो गई थी, लोकेशन ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला तो लास्ट में पेट्रोल पंप में सोए और बड़ी अच्छी नींद आई। कोई दिक्कत नहीं हुई, टॉयलेट वगैरह सब सही था एकदम। अब हम लोग आज एलोरा की तरफ निकल रहे हैं, तो धरणाश्वर ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन करेंगे और शायद कैलाश मंदिर भी देखने जाएंगे एलोरा केव में। और आगे अब नाश्ता वास्ता का देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर बताते हैं आपको। बने रहिएगा हमारे साथ आज का दिन। चलिए, हैव अ गुड डे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है। यहाँ हमने पार्क किया। मोबाइल अलाउड नहीं था तो मोबाइल नहीं लेके गए हम लोग। और हमने ये सामने दिख रहा है रास्ता, ये इस रास्ते से हम लोग पैदल गए। पैदल जाके सामने अभी दिखाता हूँ मैं आपको, सामने अभी दिखाता हूँ मंदिर आपको। ये देखिए, ये मेन गेट है, इस गेट से जाते हैं। इस गेट से जाकर और ये रोड क्रॉस करना पड़ता है। ये एलोरा इस तरफ है, थोड़ी सी आगे जाके, और ये इस रास्ते से जाते हुए पहुँचते हुए इस रास्ते से जाते हैं। वो सामने आपको दिख रहा है मंदिर, यही भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और हमें तो बड़े आराम से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मुझे, जो कि ओंकारेश्वर और हम लोग महाकाल के भी दर्शन करके आए, उसकी तुलना में यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रॉपर लाइन सिस्टम है, लाइन से सभी लोग जाते हैं और बहुत अच्छे से दर्शन करके आए। आपको भी दर्शन हो गए होंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें ज्योतिर्लिंग है भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, एलोरा जाएंगे, फिर उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। गर्मी बहुत है तो हम लोग लेमन सोडा पी रहे हैं। ये हमारा लेमन सोडा बन रहा है। और बोला हमने ठंडा देना भाई, तो देखो बोलू जी गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं। लेकिन यहाँ की गर्मी अच्छी है, यहाँ गर्म हवा नहीं चल रही है। हाँ, मज़ा आ गया गुरु जी, मज़ा आ गया, बेहतरीन, बहुत अच्छा बनाया भाई ने। चलिए अब एलोरा जाएंगे, मिलेंगे। तो अभी बोनू और मैं भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर के हैं। और ये एलोरा केव्स है। एलोरा के ठीक थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर आगे जाके इनका मंदिर है, ज्योतिर्लिंग मंदिर है। हम दोनों बहुत अच्छे से दर्शन करके आए, बहुत अच्छे से, बहुत इसमें सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, आप जैसे चाहे दर्शन कर। और लाइन का सिस्टम भी इतना बढ़िया है, बहुत फ्लुएंट वे में जाता है लाइन। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगे होंगे, बड़े अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे। चलिए अब आपको दिखाते हैं थोड़ा और। हाँ जी, तो गाइज अब हम लोग और इधर जा रहे हैं, एलोरा जा रहे हैं। सुबह उठ के निकल पड़े थे और रास्ते में ही थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता पकड़ा और खाते हुए चले जा रहे हैं। भजिया यहाँ मुंबई साइड में, ये महाराष्ट्र में भजिया बहुत अच्छी मिलती है, तो भजिया खाते हुए जा रहे हैं। और गाइज एक चीज़ बताऊँ, महाराष्ट्र का ये जो एरिया है, जो हम लोग ओंकारेश्वर की तरफ से बुरहानपुर वगैरह ये सब करते हुए आए हैं, सीएनजी ऑलमोस्ट नहीं है इस इलाके में। और सीएनजी पंप नहीं है ऐसा नहीं है, कम से कम 5-6 पंप हम लोगों को मिले। जहां हम लोग गए, हमको बड़ी खुशी हुई, चलो सीएनजी मिल जाएगा। जैसे हम अंदर गए, नहीं है जी। 5 पंप से 6 पंप तक हम लोग ट्राई कर चुके हैं
अभी कहीं भी हमको सीएनजी नहीं मिली, हमारी गाड़ी पेट्रोल में ही चल रही है। तो ये आप लोगों को सूचना है। और हमारे श्री गडकरी साहब जी परिवहन मंत्री, उनसे भी विनती है कि महाराष्ट्र में इस इलाके में कृपया सीएनजी का ये स्मूथली मिल सके लोगों को, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। बाकी चले जा रहे हैं। रोड तो ये नया बन रहा है अजंता वाला, अजंता से जो बुरहानपुर की तरफ से आता है, तो काफ़ी इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी सड़क हो जाएगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गडकरी जी। सड़कों का तो बहुत आराम है सब जगह से, लेकिन ये थोड़ी सी ये सीएनजी वगैरह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीजल गाड़ी हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, जयपुर दिल्ली विल्ली, सब डीजल की गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो अब सीएनजी लेके सब चल रहे हैं। तो सीएनजी उपलब्ध होना चाहिए हर जगह, जिससे कि लोग और ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दें और पोल्यूटेड व्हीकल ना खरीदें डीजल वगैरह। सीएनजी और बैटरी का ये सब खरीदें। बैटरी तो शायद इतनी महंगी है कि आम लोगों के बस का नहीं है ईवी लेना, तो लोग सीएनजी ले लेते हैं। तो कम से कम सीएनजी अवेलेबल हो तो हम पूरे भारत में आराम से घूम पाएँ, नहीं तो ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे मिलेंगे फिर। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एलोरा में आ गए हम लोग, एलोरा पे। और ये मेरे पीछे एलोरा केव का रास्ता, और मोनू जी आराम से बैठी हैं। अब बोनू जी आ रही हैं, बोनू जी मेरा इंतजार कर रही थी। अब धीरे धीरे जाते हैं। हमारा टारगेट है सिर्फ 16 नंबर देखने का, कैलाश मंदिर। बाकी चीज़ें मैंने मतलब पूरा घूमने में तो सारा दिन निकल जाए, 4 घंटे लग जाए, लेकिन एक कैलाश जो है ये मंदिर कहते हैं कि एलियन या देवताओं ने बनाया, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ये ऊपर से नीचे की तरफ कार्व करके बनाया गया है, जिसको कि 18 साल से 20 साल तक लगे थे, कहते हैं 18 साल। तो अविश्वसनीय चीज़ है, यूनेस्को धरोहर है, तो उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। हम लोग अंदर आ गए हैं एलोरा के। ये सामने से टोकन सिस्टम था, टोकन ये करो और आ जाओ। तो अब हम लोग जा रहे हैं। सही, जैसे मैंने कहा, मेरा सारा इंटरेस्ट 16 नंबर पे है, कैलाश माउंटेन। और अभी वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। चलिए मिलते हैं। ये सामने एलोरा है, एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर काट के बनाया गया है। इसके बारे में मैं बता रहा था कि इतिहास में लोग कहते हैं कि या तो एलियन ने बनाया होगा या देवताओं ने बनाया होगा। इंसान के लिए ये संभव ही नहीं है कि लोग नीचे से ऊपर की तरफ काटते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ काट के बनाया गया, तो अद्भुत और अकल्पनीय है। चलिए वहाँ चल रहे हैं, अब देखते हैं। तो हम लोग और पास आ गए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना करीब आ रहे हैं हम लोग उतनी खूबसूरत लग रहा है। ये हजारों साल पुरानी कलाकृतियाँ हैं। बोनू जी जा रही हैं अपने मंत्र में मुग्ध होकर, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, उनको पता ही नहीं है। यहीं तो जाना है। देखो भगवान शिव की कितनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ हैं। इसका इतिहास क्या है? हाँ, गुफा नंबर 16 का इतिहास ये है कि ऊपर 757 से 773 जनमानस अनुसार विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। बाप रे बाप। तो सॉरी, मैं गलत था, मैं 18-20 साल की कह रहा था। तो ये तो अकल्पनीय है, वास्तव में ही अकल्पनीय है कि 200 साल तक 10 पीढ़ियों ने इसका निर्माण किया।
इसमें सभी देवी देवताओं को दर्शाया गया है, नंदी, भोले शंकर जी और कई अलग देवी देवता, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसकी वजह से ये अद्भुत अकल्पनीय है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मोनू जी आ रही हैं। मोनू जी किसी की तकलीफ नहीं देख सकती, कोई आदमी गिर गया था, उनसे पूछ रही हैं। आओ मोनू जी। तो ये देखिए अद्भुत अकल्पनीय। वास्तव में अकल्पनीय है। 200 साल लगे इसको बनाने में, 10 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया। ऊपर से पहाड़ को काटते हुए नीचे कलाकृति मंदिर बनाई। भोले शंकर जी को तरह तरह के इसमें दिखाया गया। आओ 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 मोनू जी, एक तो चीज़ है देखने की। मोनू जी को मेहनत हो रहा है बहुत, लेकिन मोनू जी बहुत खुश है। सुबह भुवनेश्वर महाराज जी के दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन किए मोनू जी ने। तो अब हम लोग एक कैलाश देखने आए हुए हैं, एलोरा केव्स के अंदर। ये देखिए आप, अद्भुत अद्भुत अकल्पनीय कलाकृति। जा सकते हैं, मेन मंदिर है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मोनू जी अंदर जाना चाहती हैं, लेकिन ये बंद है, उधर से रास्ता होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सोचने वाली बात है कि कैसे 200 साल 10 पीढ़ियों ने इसको बनाया होगा। और अकल्पनीय तो है ही है, क्योंकि देखिए कितना बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ को ऊपर की तरफ से काट के बनाया गया है। चलिए ऊपर चलते हैं। लोग यहाँ गर्मी के मारे आराम कर रहे हैं। काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है इस जगह पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोनो, अगर तुम चाहो तो बैठो यहाँ पे शांति से। इधर आ जाओ, इधर। नहीं नहीं नहीं, असंभव कलाकारी देखिए आप, कितनी खूबसूरत कलाकारी है। विश्वास नहीं होता है। ये देखिए 9 मुंह देख रहे हैं, 9 मुंह शिव जी का अवतार होगा कोई ये। मुझे सारी स्टोरी नहीं मालूम सब चीज़ों की, बस मैं इतना जानता हूँ कि ये अद्भुत अकल्पनीय चीज़ है। यकीन नहीं होता है, यकीन करने लायक है भी नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि देवताओं ने बनाया होगा
या एलियन ने बनाया होगा। तो किस तरह पहाड़ को काट के कैसे संभव है बनाना कुछ भी चीज़। ಏನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಸದೇಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು चलिए दूसरे हिस्से में जाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये लगभग 400 साल लगे थे ये टोटल मंदिर को बनाने में, अलग अलग पीढ़ियों के द्वारा। और ये 10th सेंचुरी की बिल्डिंग है, तो लगभग 2000 साल से पुरानी धरोहर है। हाँ, बहुत पुरानी और अद्भुत, मतलब स्कल्पचर जो है और उस ज़माने की टेक्निक और लोग कितने इंटेलिजेंट थे वो आज यहाँ से देख के मालूम पड़ता है। चलो क्रॉस करो। चलिए आगे और बताते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कलाकृतियाँ। अरे ये स्तूप जो है वो वहाँ से देखा तो वही है ना, क्या समझ रहे हो? ये देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृतियाँ, देखिए क्या शानदार। और ये स्तूपा है। ये गुफाओं में अलग अलग मूर्तियाँ हैं। चलिए अब मंदिर दर्शन का तो क्या पता नहीं मुझे, लेकिन चलते हैं, अंदर जाते हैं। काफ़ी टफ है बनू। रिमोट एक बार दबाएंगे और बंद भी हो जाएंगे। में एलोरा आए हुए हैं। ये भाई अभी सेल्फी स्टिक बेच रहे हैं। काफ़ी पहले से हमने आज तक अभी जितना भी देखा है, अहमदाबाद वगैरह बहुत जगह ट्राई किया था। में पड़ा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया है इसके तुलना में। देखते हैं। तो अब हम लोग पार्किंग की ओर जा रहे हैं। अभी मैंने कोशिश की जितना आपको दिखा सकूं वीडियो के बाहर से। अब पार्किंग में जा रहे हैं हम लोग। अभी ये मेन रोड है, ये बड़ी समस्या है, तो देख के पार करना पड़ता है। कुछ लोग तो बहुत ही तेज़ चलाते हैं गाड़ी। और आगे पार्किंग है। भोनू जी बहुत खुश है। भोनू जी को बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। मुझे भी अच्छे दर्शन हुए, नो डाउट। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग घुर्नेश्वर जो 12वें ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन किया। फिर हमने एलोरा में 3 kilometers take the exit toward Karodi, औरंगाबाद। एलोरा केव्स हमने दर्शन किए कैलाश मंदिर के। और फिर अब हम बीबी का मकबरा देखने के लिए औरंगाबाद संभाजी नगर जा रहे हैं। अभी पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ मैं और बोनू अभी बीबी का मकबरा पे पहुंच गए हैं। और ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद सिटी में।
कहते हैं कि औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था, जो कि बिल्कुल ताजमहल का छोटा सा रूप है, बेबी ताज टाइप का है। और ये भी कहावत है कि जो लोग कहते हैं कि ताजमहल के कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन यहाँ भी ये कहावत है कि उन्हीं कारीगरों ने ये बनाया था। तो क्या सच है क्या झूठ है, तो इतिहास ही जानता है। हम तो लोगों की सुने सुनाई बातें या जो भी है, जैसा जहाँ के लोग कहते हैं लोकल में, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, अब अंदर जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये इसका एंट्रेंस है, अब हम अंदर जा रहे हैं। ये एंट्रेंस गेट है। ताजमहल के एंट्रेंस गेट पे कुरान लिखा हुआ है। गेट ऐसा ही है लेकिन बहुत बड़ा है और उसके ऊपर कुरान लिखा हुआ है। तो इस कुरान, और सबसे बड़ी बात है जो इनलेड वर्क, जो सेमी प्रेसियस एंड प्रेसियस स्टोन मार्बल को खोद के उसमें लगाया गया है, वो काम है। यहाँ पे सिर्फ ये मार्बल है, और वो भी वो गोल्डन मकराना है, और इस मार्बल की क्वालिटी और उस क्वालिटी में काफ़ी अंतर है। अब अंदर जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं। चलिए अब अंदर घुस के फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अंदर आ गए हैं। ये बिल्कुल ताजमहल की तरह बना हुआ है। बोनू जी अब बोलिए, हाँ एकदम ऐसे ही लग रहा है भी बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, लेकिन ये काफ़ी छोटा सा रूप है। ताज है, ताज का कोई टक्कर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। लेकिन हाँ, ये भी अपने आप में एक अच्छी कलाकृति है। ये देखिए, जैसे ताजमहल में फाउंटेन है, सेम यहाँ भी फाउंटेन एक किया गया है। लेकिन ताजमहल के दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं और बहुत वेल मेंटेन्ड है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ ताजमहल से, इसकी तुलना होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी अपने आप में एक अच्छी कलाकृति है, अच्छी कलाकृति है। तो हमने औरंगाबाद आए थे, हम एलोरा आए थे, तो औरंगाबाद पास में ही है, तो हमने कहा इसको भी कवर करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। औरंगजेब जैसे राजा ने अपनी बीवी की याद में ये बनाया। इसको अच्छा काम बोले या बुरा काम, बाकी उनका खुद का पर्सनल इमेज बहुत ख़राब है। बहुत अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। जो भी मतलब अपने राज करते हुए जो हिंदुओं को सताया या अपने रिश्तेदारों को मारा और शासन पाने के लिए, पावर के लिए, तो इस हिसाब से उनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है। तो औरंगजेब को इतिहास में बहुत अच्छी जगह नहीं मिलती है, और स्पेशली दक्कन को जीतने के लिए बहुत अत्याचार किए, बहुत पावर का इस्तेमाल किया, जिसका कि शिवाजी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, संभाजी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका कि परिणाम उसको बाद में भोगना पड़ा। मर गया, मरते मरते दक्कन नहीं जीत पाया, दक्कन नहीं जीत पाया। मेरे मुंह से कभी कभी रिस्पेक्ट वे में निकल जाता है, वो रिस्पेक्ट के हकदार नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन चलिए, अपनी शैली यही है बात करने की। तो मैं किसी को इस तरह से बात नहीं कर सकता। फिर भी इतिहास जो कहता है, इतिहास में इनकी इमेज बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे जाके मिलते हैं। देख सकते हैं ये मीनार है, 4 मीनार हैं, और बीच में टुम्ब है, जिसको दरगाह तो क्या समाधि टाइप बोलते हैं। तो इस तरह के 4 टुम्ब हैं। वो देखिए एंट्रेंस गेट जिधर से हम आए हैं, और ये मेन टुम्ब है। देखते हैं, अब इसके अंदर जाते हैं। जूते उतारने पड़ेंगे यहाँ पे, कोई नहीं उतारेंगे। मुसोलियम, मेन मुसोलियम में। आओ बोनू जी, ये देखिए मिनारेट, 4 मिनारेट है ऐसे। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो उर्फ रबिया उद दौरानी की याद में सन 1651 से 1661 के बीच बनाया गया था। तब भी काफ़ी पुराना हो गया, 375 साल हो गए, कम नहीं होते। तेरी गलती है, तू मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई? हाँ चला, ठीक है। ये मेन दरगाह है। ये देखिए सीढ़ी जा रही है नीचे, और ये मार्बल की खूबी, ये जालीदार देखो,
हवा आ रही है ऐसे जैसे एसी चल रहा है। और ये नीचे उनका मकबरा है, जो बीबी का मकबरा बोलते हैं, ये बीबी का मकबरा है, देखिए। और ये जालीदार जो मार्बल की ये की गई है बाउंड्री, ऐसे ही ताजमहल में मुमताज़ और शाहजहां के कब्र पर किया गया है, लेकिन उसमें इनलेट वर्क है, जो सेमी प्रेसिस एंड प्रेसिस स्टोन का काम है उसमें मार्बल के अंदर, वही डिफरेंस है। पूरा पैर बंद रहता है एकदम, हाँ अंदर नहीं जा सकते। देखो यहाँ तक इतना अच्छा दर्शन हो। हाँ। भाई किसी कब्र है। मोनू जी बहुत भावुक हो जाती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं, जबकि एक इंसान है, बस इतना ही है। राजा थे तो बनाया उसने, बाकी इतने रिस्पेक्ट के हकदार भी नहीं है। जो उनके इतिहास है वो बहुत कलंकित है, बहुत गंदा है, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी भी एंगल से वो रिस्पेक्ट के हकदार हैं। इतिहास बताता है कि कितना क्रूर शासक था, इसने अपने भाई बहनों को भी मार दिया था पावर पाने के लिए। चलिए फिर निकलते हैं हम लोग धीरे धीरे और जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छी जालीदार दरवाज़ा जिससे हवा आ रहा है। हाँ हाँ जी, चलिए फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू द ट्रैवल विद मस्ती। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और सबसे पहले सॉरी यस्टरडे के लिए। यस्टरडे एक्चुअली गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा अपसेट हो गए थे और गाड़ी को काम कराते कराते काफ़ी रात हो गई थी। फिर सीएनजी का लाइन में लगनी पड़ा था, रात को सीएनजी लेनी पड़ी, तो वो भी प्रेशर ख़त्म हो गया था, तो बहुत कम आया। और अब जाके देखिए आप सुबह सुबह सीएनजी की लाइन। ये महाराष्ट्र के हालात हैं। शिरडी में हूँ मैं, और पीछे भी वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं बुरहानपुर की तरफ से आया था, तो संभाजी नगर औरंगाबाद से लेके सभी इलाकों में 5-6 जगह हम लोगों को पेट्रोल पंप मिला सीएनजी का, लेकिन सबके पास नो स्टॉक। तो आज सुबह भी बिना खाए पिए अभी सीएनजी के लाइन में लगे पड़े हैं, और देखता हूँ सीएनजी फुल कराऊँ तो पहले इस तरफ से रिलैक्स हो जाए थोड़ा। तो बाकी कल रात को हमने होटल ले लिया था शिरडी मंदिर के आसपास, एक होटल है साई नंदा, तो उसमें रुक गए थे, और उसने बहुत सही रेट में एसी रूम 900 रुपये का मिल गया था, तो रुक गए। और काफ़ी कपड़े भी हो गए थे गंदे वंदे, तो वो सब धुल जाएंगे अब। और फिर देखते हैं आज शिरडी साईं बाबा के दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर आपको भी दिखाएंगे। और चलिए आज का दिन आपका शुभ हो। ये देखिए सीएनजी के मेरे पीछे इतने लोग हैं और आगे कहाँ तक लाइन है, तो बहुत ही बुरे हालात सीएनजी के। चलिए मिलते हैं फिर। देखिए सीएनजी की इतनी मारा मारी है कि गाड़ी में लाके बड़ा पाव खाना पड़ रहा है, गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते। और इसके बीच में भी लोग उल्टे सीधे लाइन तोड़ के घुस जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी किल्लत हो रही है लोगों को। पीछे देखिए कहाँ तक लाइन पहुँच गई है, बहुत ही बुरा हाल है। मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज़ इसका कुछ कीजिए। बहुत सीएनजी गाड़ियां हैं, पूरे परिवार वाले सभी लोग परेशान होते हैं, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज़ इसका कुछ कीजिए। तो फाइनली मुझे सीएनजी मिल गई, करीब 1.5 घंटे लाइन में लगा। इतनी किल्लत है यहाँ महाराष्ट्र में, देख सकते हैं आप, बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन मिल गई आगे। 1.5-2 घंटे लग गए सुबह से, लेकिन मिल गई ये सीएनजी। तो गाइस फाइनली मैं सीएनजी भरा के आ गया, और फिर बोनू जी को लिया होटल से, और फिर हम लोग निकल के अब ये लंच कर रहे हैं। ये पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट आया बगल में ही है, थोड़ी दूर से हमारे होटल से, तो वहाँ पे फिर हमने लंच का ऑर्डर दिया, एक थाली एक मसाला डोसा, और बहुत बढ़िया खाना है। खाना खा के अभी फिर होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, शाम को शिरडी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। हो सकता है होटल जाने से पहले थोड़ा बाजार घूमें, डी मार्ट है यहाँ पे,
थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। ये मैं अभी साईं बाबा के प्रीमिसेस एरिया में आ गया हूँ, साईं बाबा मंदिर के, और देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ है। ये हमारे पीछे एक मंदिर है, ये इसको बोल रहे हैं साईं बाबा समाधि, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और साईं बाबा समाधि शताब्दी मंडप ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लोग बैठे हैं, काफ़ी आरती वारती कर रहे हैं। अभी बोनू जी कमरे में लेटी हुई हैं। अभी हम लोग 5:30-6 बजे फिर से वापस आएंगे। ये 3 नंबर गेट है, बताते हैं यहाँ से सीनियर सिटीजन को जाने की सुविधा है। तो देखते हैं, हम लोग अभी 60 तो पूरे नहीं हुए हैं, 1 साल कम है, तो जाने देते हैं कि नहीं। तो वो 3 नंबर गेट था जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और बाकी इधर से काफ़ी गेट हैं, 1-2। ये द्वारका माई का मंदिर है, और ये बाज़ार एरिया है जिधर से मैं आया अभी। ये सीधे मेन रोड से आता है, मेन हाईवे से सीधा अंदर की तरफ आता है ये। और ये बाज़ार है, काफ़ी कुछ यहाँ से लोग ख़रीदारी करते हैं, धार्मिक रिलेटेड। और ये पूजा प्रसाद ये यहाँ से ले जा सकते हैं आप पूजा करने के लिए। जैसे जैसे शाम होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। दोपहर में काफ़ी गर्मी थी तो लोग काफ़ी कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से सिर्फ घूमने आया हूँ, देखने आया हूँ कैसे क्या है, फिर बोनू जी को लेके आऊँगा। इस रास्ते से हम लोग सीधे निकलेंगे तो बाहर निकल जाएंगे हाईवे के ऊपर। ये शिरडी में साईं बाबा हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। बहुत भक्त हैं, असंख्य भक्त हैं भारत में, दुनिया में साईं बाबा के, और लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया इज़ शिरडी साईं बाबा टेम्पल। चलिए अब हम लोग सीधे हाईवे की तरफ निकल रहे हैं। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, बहुत श्रद्धा से आते हैं। अब आपको धूप दिख रही होगी अचानक से चमकती हुई, तो ये छाया में इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, शेड, कि पैदल यात्री आराम से जा सकें गर्मी में। और ये देखिए हम लोग सीधे बाहर जा रहे हैं। ये यहाँ जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हैं, आई लव साईं बाबा का। ये आई लव साईं बाबा, आई लव साईं बाबा का बोर्ड है ये। ये श्री साईं पालाकी गार्डन शिरडी म्यूनसिपल काउंसिल का है। यहाँ शिरडी बाबा की बहुत अच्छी मूर्ति बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मूर्ति है। और इसी के साथ हम लोग हाईवे की तरफ आ गए। मैं हाईवे पे आ गया हूँ, तो ये एंट्रेंस है साईं बाबा मंदिर जाने के लिए। चलिए फिर अब बोनू के साथ आएंगे तो फिर आपको फिर से दिखाएंगे। बाकी शायद ना दिखा पाऊँ क्योंकि मोबाइल जमा करना पड़ेगा, तो बेहतर है मोबाइल छोड़ के आया जाए। चलिए अब निकलते हैं। ये आउट गेट है, एग्ज़िट गेट से निकल गए, अब हाईवे पे आ गए। अब मैं जा रहा हूँ होटल, बोनू जी को वापस लेके आऊँगा। तो दोस्तों अभी हम लोग रात को निकले हुए हैं, मैं और बोनू जी।
मैं और बोनू जी दोनों निकले हुए हैं। अभी हमने हल्का फुल्का खाना खाया, रात को ज़्यादा भूख नहीं लगती, खा के फिर अब टहल रहे हैं शिरडी में। आज दर्शन बड़े प्यारे हुए हमको, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात नज़र आई, गेट नंबर 3 है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो जो लोग थोड़े एज वाले हैं वो सीनियर सिटीजन के हिसाब से बड़े आराम से 3 नंबर गेट से जा सकते हैं और मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर उनको दर्शन हो जाते हैं। बाकी जनरल लाइन बहुत लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये घोड़ा गाड़ी भी चलती है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ का। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये धार्मिक स्थल है और साईं बाबा का परम स्थान है। तो उस हिसाब से साईं बाबा के भक्त पूरे भारत में हैं, तो ये पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। शिरडी छोटा सा शहर होने के बाद भी पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, बाई कार लोग आते हैं। तो बहुत ही मतलब अच्छी सिटी है और बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन। इवन क्या पुलिस वाले तक हाईवे, ये मेन हाईवे के ऊपर है, ये शिरडी पूना हाईवे के ऊपर है। तो मंदिर जो है तो ऐसा लगता नहीं है, हाईवे भी चलता रहता है, एकदम प्रॉपर मेंटेन्ड है। पुलिस वाले बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखते हैं हर चीज़ को, और इसकी वजह से काफ़ी आसान है। आप अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं, और बहुत सुरक्षित सेफ सिटी। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया, और सबसे बड़ी बात साईं बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए ना बोनू जी? बहुत अच्छे से, बहुत एकदम सामने से हुआ है। हाँ, और किसी तरह की तकलीफ भी नहीं हुई, नहीं? बहुत, कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तो हम लोगों को कहीं भी नहीं हुई। हम लोगों ने इतने ज्योतिर्लिंग दर्शन किए, भगवान हमारे साथ है, बहुत अच्छी तरीके से हर जगह हमें दर्शन हो रहे हैं। और कल हम देखिए नासिक जाएंगे, ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे, फिर पूना जाएंगे, फिर आगे देखते हैं कहाँ क्या जाते हैं, आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। अच्छे से रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।